समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बांदा क्षेत्र से पद्मश्री अवार्डेड श्री उमाशंकर जी पांडे जी। आदरणीय उमाशंकर जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी को भारत में जल पर काम करने के लिए पहला पद्मश्री मिला। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आदरणीय उमाशंकर जी आपसे कि आपने ऐसा कौन सा मिशन, कौन सा काम खड़ा किया जिससे आपको ये पद्मश्री प्राप्त हुआ। मैंने पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे जी, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक थी हमारे पुरखों की, उसके माध्यम से बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर एक ऐसी विधि से वर्षा के पानी को रोका जिसे खेत पर मेड़ और मेड़ पर का मंत्र पूरे देश में जाना जाता है। वाह वाह। मेरी विधि में कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अपना फावड़ा उठाइए और अपने खेत की मिट्टी खेत में रखिए और खेत का पानी खेत में रखिए और उसमें अतिरिक्त आमदनी के लिए औषधीय पेड़ लगाइए। नींबू लगाइए, सहजन लगाइए, करौंदा लगाइए, आंवला लगाइए। वाह। क्योंकि पानी एक साल नहीं बरसेगा, चल जाएगा, मिट्टी नहीं बरसती। उपजाऊ मिट्टी बनने के लिए 800 साल लगते हैं जी। इसलिए पानी से ज़्यादा मूल्यवान है मिट्टी जी, क्योंकि मिट्टी में ही पानी रुकता है। तो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, कहीं ना कहीं ये आपका मिशन जो इस तरह से चला। तो आप ये बताइए कि अब तक आपने अपने इस मॉडल को कितने क्षेत्र में कहाँ कहाँ पहुँचाया है। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी ना एनजीओ, ना संस्था, ना कार्यालय, ना ऑफिस, ना 1 रुपया 30 वर्ष में अनुदान जी। इसके बावजूद मेरी मेड़बंदी यज्ञ अभियान जो खेत पर मेड़ मेड़ पर है वो जखनी से निकलकर द्वारकाधीश तक पहुंचा। मेरा मॉडल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा श्री हीरालाल जी ने 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया। फिर वह मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त ने पूरे उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए उसे उपयुक्त माना। नीति आयोग ने देश में एक्सीलेंट मॉडल मेरा माना जी। जल शक्ति मंत्रालय ने एक स्लोगन दिया, जल हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। मेरे मॉडल पर 1050 जलग्राम भारत सरकार ने बनाए। वाह। मेरे मॉडल पर एक अटल भूजल योजना जो 6000 करोड़ रुपए की है, ऐसा मुझे बताया गया, अखबारों में मैंने पढ़ा है कि जखनी मॉडल पर वो बनाई गई है। वाह। एक मेरी जो सोच है, मैं मानता हूं कि पूरे भारत में जी लगभग 28.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। प्राथमिक से लेकर इंटर तक 24 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और इंटर से विश्वविद्यालयों में 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जी। हमारे यहाँ लगभग 12 लाख प्राथमिक से लेकर इंटर तक के स्कूल हैं। 80,000 से ऊपर इंटर कॉलेज है। 45,000 से हमारे पास ज़्यादा डिग्री कॉलेज है और 1145 हमारे पास विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, IIT, IIM है। लेकिन पानी का कोई विश्वविद्यालय नहीं है जी। पूरी दुनिया में नहीं है। मेरा मानना है कि पानी की पाठशालाएं हमको आयोजित करनी चाहिए बराबर हर गांव में और समुदाय के आधार। हर 15 दिन में पानी अब आवश्यकता है वाटर लिटरेसी की, एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ वाटर म्यूजियम नहीं है। अच्छा। पुराने हमारे पुरखे कैसे तरसे थे, घड़े से, कुएं से कैसे पानी निकालते थे, कैसे सिंचाई करते थे, एक तो ये हमारे पास व्यवस्था पहले थी, अब नहीं है। हमारे पुरखों के पास जो जल जोड़ने का ज्ञान था, ऐसा ज्ञान दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास अभी तक नहीं है। अमेरिका में उसका जो बांध है वो 190 साल पुराना है मेरी जानकारी में। लेकिन हमारे पुरखे जो भारत में पहाड़ के ऊपर कुआं बनाते थे, तालाब बनाते थे, वो हजारों साल पुराने बने हुए हैं जी। सौभाग्य कहिए कि आज जो इंदौर की नगरी है ये देश की जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी है जी। अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए हैं जी। हालांकि मध्य प्रदेश भाग्यशाली है कि यहाँ पर देश में कुल जो जल योद्धा पैदा हुए, 5 जल योद्धा पैदा हुए, उनमें से 4 जल योद्धा मध्य प्रदेश के हैं। पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ जो गंगा लेके आए जी। 60,000 लोग सगर पुत्रों के साथ 2525 किलोमीटर गंगा जी ले गए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया जिन्होंने अपने तपोबल से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को प्रकट किया जी और
और जो तीसरे जल योद्धा हैं जी, वो महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल का एशिया का सबसे बड़ा तालाब 65,000 हेक्टेयर का 65 बावड़ी को जोड़ के उस समय बनाया जी। तीसरे जल योद्धा। चौथे जल योद्धा माता दुर्गावती, जिन्होंने आदिवासियों के क्षेत्र में हजारों तालाब बगैर कंक्रीट के बनाए। और पांचवी जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। तो इनमें से 3 माताएं मध्य प्रदेश की हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि हमको बच्चों को जल ज्ञान कराने के लिए, मैं जो खेत पर मेरे पर पेड़ का मेरा जो नारा है उसका एक बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। मेरा मानना है कि 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। लगभग 2000 लीटर पर मिनट हमको फ्रेश पानी चाहिए। एक दिन में हमको लगभग 28,80,000 लीटर ताजा पानी चाहिए। एक वर्ष में 1.5 अरब लीटर पानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही और पानी घट रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ एक व्यक्ति को जलने के लिए 5 कुंटल लकड़ी चाहिए। 5 मेरे पिताजी ले गए, 5 माताजी ले गई, 5 नाना ले गए, 5 नानी ले गए, 5 मैं ले जाऊंगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगी। 30 कुंटल लकड़ी हम ले जाएंगे। एक पेड़, सामान्य पेड़ 1 कुंटल लकड़ी का होता है जी। 1 मिनट में 5 व्यक्ति मरते हैं 80 साल की उम्र पूरी करके। एक्सीडेंट और मैं अलग नहीं, उससे मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसको जी। और सतवाई हमारे यहाँ 80 साल की है, 100 की भी है। तो 1 मिनट में 5 और 1 घंटे में आपको माने तो 300 कुंटल लकड़ी हमको 1 घंटे में जलने के लिए भारत में लगती है। एक दिन में कितनी? 3600 कुंटल 12 घंटे में। हिंदू धर्म के सनातन के मुताबिक 12 घंटे में दिन में ही हम दाह संस्कार करते हैं। और 1 वर्ष में 1,75,00,000 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। इतनी लकड़ी एक राज्य के पास नहीं, अगर पूरी मानी जाए। बराबर। हम जलना तो नहीं छोड़ देंगे। तो मैं मानता हूं कि हमको पानी का बेटा पेड़ है और हमको पेड़ में और वृक्ष में अंतर है। अरहर का पेड़ होता है और वृक्ष जो होता है पीपल का होता है, बरगद का होता है जी, जामुन का होता है जी। वो वृक्ष हैं, ये पेड़ है जी। जल और पानी में अंतर है। पानी में कपड़े धोए जाते, जल पिया जाता है। बराबर। हम मानते ये हैं कि सारी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है जी। और पेड़ के नीचे सभी शास्त्र और वेद लिखे गए हैं। वेदों ने सबसे पहले अग्नि की प्रार्थना की जी। और अग्नि के बाद जल की प्रार्थना हुई, वायु की, पृथ्वी की, आकाश की। 5 तत्वों से हम बने हैं जी। तो प्रकृति माने क्या है? मैं, मेरा निर्माण प्रकृति ने किया, माता पिता मेरे माध्यम है जी। हवा पानी ये सब मेरे अंदर है। और आज जो वातावरण प्रदूषित हो गया है, आज की जो परिस्थिति है, हम ये मान सकते हैं कि जिस अहिल्याबाई होलकर ने 2 नदियां हैं भारत में, एक बैकुंठ ले जाती है, एक मोक्ष प्रदान करती है जी। बैकुंठ जाने का रास्ता गया जी से निकलता है। फल्गु नदी में पानी नहीं है। और मोक्ष प्रदान करती है गंगा मैया। तो गंगा मैया में भी काफी अब पानी कम हो गया है जी। यमुना दिल्ली में आचमन करने लायक नहीं बची है। 15,000 नदियों में से 4,500 नदियां खो गई हैं जी। बंबई की, मैंने देश में कुल 15,000 नदियां थी। 15,500 नदियां थी जी। बंबई जैसे शहर की मीठी नदी खत्म हो गई जी। दिल्ली की नदी खत्म हो गई, कानपुर की पंडू नदी खत्म हो गई, ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी खत्म हो गई। हम कर क्या रहे हैं? अच्छे हम हाईवे बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गांव से तो कट रहे हैं जी। हाईवे काहे से बनते हैं? पहाड़ से, बालू से, लोहे से, सीमेंट से। सीमेंट कहां से आता है? पहाड़ से। तो हम जो विनाश कर रहे हैं वो अपनी नाश करने का आमंत्रण दे रहे हैं जी। मैं प्रकृति प्रेमी हूं, पर्यावरण के लिए काम करता हूं, मैं निंदा नहीं करता, मेरा कोई निंदा से मतलब नहीं, लेकिन ऐसा विकास मत करिए जो कल के दिन विनाश पैदा करे। हमारा टेम्परेचर, हम 52 पार कर गए कई कई देश में। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में होती है और सबसे कम वर्षा भारत में होती है। जैसलमेर में थोड़ा सा पानी बरसता है और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा पानी बरसता है। हम सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड होती है। आखिर क्यों? 35 प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ। हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाई तो चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं चली। 50 की हवाएं, इसका मतलब 50 हैं। एक नहीं चलाई, मर्यादा में भगवान की बात को देखिए। एक बात। दूसरी बात, गंगा और यमुना के देश में कितनी बड़ी विडंबना आ गई है। आपके स्टूडियो में, आपके माध्यम से मैं देश के सामने ये बात रख रहा हूं कि गांव में पहले दूध दही नहीं बिकता था।
लोगों को दे दिया जाता था कि भाई भोजन लो, दूध लो, दही लो, जी। पौसाले लगाए जाते थे। आज हमारे गांव में दूध दही नहीं मिलेगा, शहर खा गया, शहर की शराब हम पी रहे हैं गांव में। दूसरी बात, किराना की दुकान में हजारों बोतल पानी मिलेगा गांव में, कुआं है, अभी तालाब हैं, हैंडपंप लगे हैं, बिस्लरी का पानी, अन्य जो एक्वा पानी, कोई भी पानी कह दिए, उसका नाम क्या है? एल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, विटामिन वाटर, ये नाम है। 10 रुपए का बोतल, 100 रुपए का बोतल, 20 रुपए का बोतल, 500 का बोतल पानी, और 2,500 रुपए का पानी, और 5,000 रुपये बोतल पानी। आखिर गरीब 140 करोड़ जनता का पेट भरने वाला किसान पानी कहाँ से पाएगा? इसी जहाँ पर आप बैठे, ये ऐतिहासिक नगरी है, ये राजधानी है, संस्कृति की राजधानी थी, मालवा कहा जाता था। मालवा ने माल वाला जगह, जहाँ माल हो, माल वाली जगह थी, मालवा थी। बड़े बड़े महान देशभक्तों ने जहाँ राज्य किया है। मालवा का पानी 1000 मीटर में खिसक गया है जी। हम पानी बनाने की हमारे पास कोई किताब नहीं है जी। पानी हजारों किलोमीटर से चल के पानी, मेघ महाराज पानी ले करके केरल से लग चलते हैं और देश भरे में हजारों टन का वजन लेकर हमारे दरवाजे में फ्री में पानी भेजते हैं। जी जी जी। हमने क्या इस पानी को, बहते हुए पानी को बचाने की कोशिश की है? एक बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा जी। अभी समय है। मैंने कुएं में नहाया है, रस्सी बाल्टी से नहाया है, तालाब में नहाया है, नदी में नहाया है, लेकिन मेरी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो टोटी में नहा रही है। बराबर। और टोटी में नहाना कहाँ तक शुभ है? ये कौन सी बात है भाई? एक चीज और बताइए कि ऐसी मान्यता है कि अगला विश्व युद्ध शुद्ध पेयजल के लिए होगा, इस बारे में आपका क्या मानना है? आपने बिल्कुल सही कहा। पहला जो युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था जी। भूख के कारण लोग लड़ने गए थे। दूसरा जो युद्ध हुआ पेट्रोल के हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था बड़ा आदमी बनने के लिए, जिसके बाद पेट्रोल होगा वो बड़ा आदमी होगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को होगा, निश्चित रूप से होगा। और पानी के लिए तो कई देश युद्ध हो रहे हैं, राज्य लड़ रहे हैं, राज्यों के बीच में पानी को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, राज्य के हाई कोर्टों में केस चल रहे हैं जी। और घर में हर किसी गांव में भी झगड़े पानी को लेकर होते हैं। किसान और आम आदमी का झगड़ा होता है जी। तो मुझे पानी पहले, उनका मुझे पानी पहले चाहिए। पानी के लिए एक ऐसा दौर आएगा, मैं कहता हूं भगवान से, वरुण देवता से प्रार्थना करता हूं, मेघ देवता से प्रार्थना करता हूं, गंगाधर से प्रार्थना करता हूं कि भारत में ना आए। लेकिन अगर पानी के लिए, आज जो हम पानी पी रहे हैं वो लाखों साल पुराना पानी पी रहे हैं, आज का जमाया पानी नहीं है। हम पृथ्वी से जब 1 किलो पानी लेते हैं तो बदले में कितना पानी देते हैं? 50 ग्राम पानी देते हैं। हमें कितना वन क्षेत्र चाहिए? हमको 33% वन क्षेत्र चाहिए। संपूर्ण भारत में एक औसत माना जाए तो 4 से 5% वन क्षेत्र सही में है। आंकड़े भले ही 16-22% बताते रहे। मैं तो देश भर में IIT, IIM, विश्वविद्यालय सब जगह जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ। और पानी को लेकर हमारे पास ना विश्वविद्यालय है, जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हमें पानी विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा, वाटर म्यूजियम खोलना पड़ेगा। पानी पर, पानी बनाने की किताब नहीं है। पानी के बाद की किताबें तो मैं कह रहा हूँ 3 किताबें हैं पानी पर। मेघमाला जो कालिदास जी ने, इसी कालिदास महाराज ने लिखी थी, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में है। एक जल मंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोजन लिखवाया था, पानी बनाने का, पानी के बनाने का उसमें है। और 12 वीर के 151 श्लोक है। और एक अब छोटी सी कृति थी, वो पद्माकर का गंगा शतक है, स्तुति है। नर्मदा अष्टक को भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी पानी की बात कही गई है। जी जी। लेकिन पानी के बर्बादी के लिए, डैम बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए, नल लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, फुहारा पद्धति के लिए, वैज्ञानिक H2H बताने के लिए, पानी का मापदंड बनाने के लिए 3 लाख किताबें हैं। वाह। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताइए कि युवाओं को जल और पेयजल के महत्व को समझते हुए ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे की पीढ़ी जल की तबाही और जल से होने वाली तबाही दोनों से बचे? मैं देश के 28.5 करोड़ युवाओं से प्रार्थना करूंगा जी। नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, सब्जी धोने का पानी, एक तो ये पेड़ में डालें। और पानी बचाने के लिए वे जलदूत बने, जल नायक बने, जल सेवी बने। और यह युवा पीढ़ी जो 1/3 जनरेशन
28.5 करोड़ है, जिस दिन ये ठान लेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये माता अहिल्याबाई होलकर की नगरी से आपके माध्यम से, मैं जल योद्धा के रूप में नहीं, पद्मश्री के रूप में नहीं, या किसी रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक आम नागरिक के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि पानी सबको चाहिए। पानी की जो महिमा है, पुराण हो या कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, सबने स्तुति की है बराबर। क्योंकि पानी, जब मैं माँ के पेट में था तो पानी में था, जब बाहर आया तो पानी से नहवाया गया, जो चिता पे रखा जाऊंगा तो पानी की परिक्रमा होगी, जो राख बनेगी वो भी पानी में डाली जाएगी। और मैं आपसे एक बात साझा करूं, ये बिजली बनी पानी से बनी, ये जो भवन बना जहां बैठा हूं ये पानी से बना, घड़ी का टाइम आया पानी से आया, कंप्यूटर मेमोरी आई पानी से आई, और ये मोबाइल पे जिस पे हम बात करते हैं, जिसकी चिप बनती है, 1 BCM पानी लगता है। एक कॉल 5 लीटर पानी मान के चलिए खर्च होता है, एक कॉल मोबाइल की कॉल में। और मेमोरी, दिमाग में पानी खत्म पागल, आंख का पानी खत्म अंधे, शरीर का पानी खत्म तो पानी ही चढ़ाया जाता है। क्या इतना मूल्यवान संपत्ति, आपके साथ कभी फिर बैठूंगा, 1 आध घंटे आप जल ज्ञान पर मैं चर्चा करूंगा। मैं परंपरागत जल की बात करता हूं, कुआं बचाइए, तालाब बचाइए, और जो छेद कर दिए हैं करोड़ों पृथ्वी मैया में हरित क्रांति के नाम पर, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं अर्जुन महाराज को एक निवेदन करूं कि उन्होंने एक घटना दी, महाराज को पानी पिलाने के लिए बाणसैया से लोग जान गए, पहला बोर किया था उन्होंने पृथ्वी से बाण मारकर। इसलिए ऐसे अब दूसरे व्यक्ति ना आए कि बाण मार के पानी निकालें। और आपके स्टूडियो में आया हूं, आपने समय दिया, एक अच्छे आप कुशल प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, कवि हैं। इन बातों को वही समझ सकता है जिसके अंदर ये भावनाएं होंगी। बाकी बहता हुआ नल, मेरा निवेदन है बच्चों के, कहीं भी बह रहा हो पानी, उसको बंद कर दो। वाह। तो दर्शकों, हमारे मेहमान के आज के इस शो में समय नाउ टीवी चैनल पर देश के प्रख्यात जल चिंतक, जल मनीषी, जल योद्धा के नाम से जाने जाने वाले, और जिन्हें पद्मश्री दिया भारत सरकार ने पहली बार जल पर, ऐसे डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी उपस्थित हुए। मैं उमाशंकर पांडे जी का समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय नाउ परिवार को पूरी तरीके से भी अच्छे काम कर रहे हैं और भी करते रहें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।